और बंधुओं, जीवन में उस धर्म कुमार के जीव ने अतीत काल में स्वयं के द्वारा किए गए पापों के माध्यम से जो प्रतिकूलताएं उसने प्राप्त की, उसका अब यहाँ पर अंत होने को लगता है। क्योंकि आपको पता है, जहाँ बीतरागी मुनिराज अपनी साधना की पराकाष्ठा जिनके पास में है वो मिल जाते हैं तो असंभव भी संभव होने लगता है। और माँ ने अपने पुत्र के साथ में और मुनिराज का पड़घान किया। और मुनि महाराज थे परम पूज्य सुब्रत महाराज। भाई सुब्रत महाराज का पड़गान हो जाता है, 3 परिक्रमाएं दी जाती है और नीचे देखते हुए माँ और पुत्र परिक्रमा दे रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि ये बलभद्र सेठ क्या मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये महाराज को क्या आहार करा पाएंगे, इनके यहाँ क्या होगा। महाराज का पड़गान हो गया, इन लोगों ने पड़गान कर लिया। अरे पड़गाना ही था तो हमको सूचना देते, कुछ हम भी तैयारी लेकर के आते, कुछ तैयारी हम करवा देते। उन देखने वालों को ये होश नहीं, उनको इतना ज्ञान नहीं। बीतराग दिगंबर साधु की कोई तैयारी नहीं होती है। वह स्वयं प्रकृति में रहते हैं और प्रकृति के साथ जीवन यापन करते हैं। उनका अंदर भी कोई बनावटी जीवन नहीं, बाहर से भी कोई दिखावा नहीं, सेजता है। कुंद कुंद आचार्य महाराज ने लिखा है, हम होम परे सिम रमे परे अति मजवी किंजी यदि रिच दो जिंदो जादो जादरो विधरो। जब साधक के लिए ये पता लग जाता है कि संसार में मैं किसी का नहीं हूँ और संसार का कुछ भी मेरा नहीं है, और इंद्रियों पर जो नियंत्रण कर लेता है, जितेंद्रिय बन जाता है, वह यथाजात मुद्रा को अंगीकार कर लेता है। यथाजात मुद्रा का अर्थ होता है जैसे जन्म के समय अवस्था होती है, वैसी ही परिणति उन मुनिराजों की होती है जो बीतराग दिगंबर अवस्था को अंगीकार करते हैं। बाहर कोई लिबास नहीं, अंदर कोई कसाय नहीं, और ऐसे निष्प्रय बीतरागी मुनि महाराज अब उन माँ पुत्र के घर में पड़गहान के बाद में उनको कहा जा रहा है, हे स्वामिन गृह प्रवेश कीजिए। और पैरों का प्रक्षालन करके गृह प्रवेश होता है। पुनः निवेदन किया जाता है, भो प्रभु मम भोजन गृह में प्रवेश कीजिए, हमारी भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। अंदर जाते हैं और बड़ी सेजता के साथ में मुनिराज अंदर जाकर के खड़े हो जाते हैं। पुनः माँ के द्वारा कहा जाता है, स्वामी ने हे स्वामी ने उच्च आसन ग्रहण कीजिए। लकड़ी के फलक पर महामुनिराज
भले प्रकार से देख करके निरीक्षण करके मयूर पिछिका से प्रतिलेखन करके बैठ जाते हैं। उनका पाद प्रक्षालन किया जाता है। पाद प्रक्षालन करते समय वे ध्यान रखते हैं पानी यूं डाला जाए जो मुनिराज के चरणों का गंध तक बने, उसकी एक कणी का भी उछलना नहीं चाहिए, पाद से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये भी नवदा भक्ति में एक भक्ति आती है। आचार्य ने लिखा है 9 प्रकार की भक्ति के माध्यम से ही आहार होता है। एक भी भक्ति कम होती है, कंठगत प्राण भी क्यों ना हो जाए, मुनिराज आहार जल स्वीकार नहीं करते हैं। आगम में कहा है पढ़ गए मुच्चठाणम पादोदय मच्छरम पलमम मलबयन काय शुद्धि ऐसा शुद्धि नभ्यम पन्नम। पड़गहान किया जाता है, फिर उच्चासन घर में ले जाकर दिया जाता है। पाद प्रक्षालन करते हैं। पाद प्रक्षालन की क्रिया तब पूरी होती है जब गंधोदक को उत्तम अंग पर लगाया जाता है। उत्तम अंग पर गंधोदक लगा करके उनकी पूजन की जाती है अष्टद्रव्य से। पूजन में भी ध्यान रखते हैं एक भी चावल आदि द्रव्य थाली के बाहर नहीं गिरना चाहिए। पूजन संपन्न होने के बाद जयमाला पढ़ने के बाद नमोस्तु किया जाता है। नमोस्तु करने के बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इस प्रकार बोलने पर मुनिराज वह मुद्रा छोड़ करके हाथों को प्रासुक जल जो दिया जाता है उससे धोते हैं। आहार करने के पहले हाथों को धोने के बाद मुनिराज अपने मुख से धीरे से उच्चारण करते हैं अथ आर प्रत्याख्यान निष्ठापन बेलायाम पूर्वे आचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म छयार्थाओं भाव पूजा बंदना स्तंभ समेतम श्रीमद सिद्ध भक्ति काय स्वर्गम करोम्यम। ऐसा सिद्ध भक्ति का कायस्वर किया। इस तदुपरांत मुनि महाराज सिद्ध भक्ति करके अपनी अंजलि को बना करके वह खड़े हो जाते और बंधुओं और जैसे ही मुनिराज खड़े होते हैं और उनके हाथों में वह बालक जो कई भवों से अभागा था, जिसका दुर्भाग्य बना हुआ था, पाप कर्म के उदय के अनुसार फल की श्रृंखला टूट नहीं रही थी, जिसने पूर्व भाव में मंदिर के उपकरणों को बेचकर निर्माल का सेवन करके पाप रूप मदरा पान आदि का मांस भक्षण आदि का सेवन किया था, वो पाप कर्म मानो मुनिराज की अंजलि में पहली अंजलि जल देते ही समाप्त हो रहा है और मुनिराज का आहार प्रारंभ हो जाता है। और मुनिराज जल लेने के बाद यथालब्ध आहार ले रहे हैं, जो अंजलि में आ जाए स्वीकार है। और मुनिराज के हाथ में वह अकृत पुण्य की माँ के द्वारा बर्तन में जो खीर तैयार हुई और कलछी के माध्यम से दी जाती है। कलछी अर्थात बड़ा चम्मच, उसके माध्यम से मुनिराज के अंजलि में वह खीर अर्पित की जाती है और मुनि महाराज भी
पूर्ण समता भाव के साथ में वीतरागता की साधना करने के उद्देश्य से रत्नात्रय की आराधना करने के बाबत भैया व्रत करने के लिए प्राणों की रक्षा को करने के लिए वे आहार को ग्रहण कर रहे हैं और आहार उसे माँ और पुत्र के मकान में चल रहा है। और बंधुओं, फिर क्या होता है, स्वर्ग में भी चर्चाएं हो जाती हैं। अवधि ज्ञान के माध्यम से देवों को भी ज्ञात होता है कि वीतरागी सुब्रत महाराज, भावलिंगी सुब्रत महाराज, मोक्ष के यात्री सुब्रत महाराज अपनी मोक्ष मार्ग में अपनी यात्रा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, निरंतर यात्रा जारी रखने के लिए आहार ले रहे हैं। और फिर क्या होता है, मुनिराज आहार ले रहे हैं और ऊपर आकाश से रत्नों की वर्षा होने लगती है। और रत्नों की वर्षा ही नहीं, पुष्प वृष्टि भी होती है। पुष्प वृष्टि ही नहीं, मंद सुगंध शीतल वायु भी चलने लगती है। इतना ही नहीं, मंद सुगंध शीतल वायु ही नहीं, नगाड़े बजने लगते। जितने भी 12.5 करोड़ प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, एक साथ संपूर्ण बाजों की ध्वनि वहाँ सुनाई देने लगती है। इतना ही नहीं, 5वां आश्चर्य भी होता है। रत्नों की वृष्टि, पुष्पों की वृष्टि, नागणों की आवाज, शीतल वायु का प्रवाह। इतना ही नहीं, दान की अनुमोदना भी होती है। धन्य है मुनिराज, धन्य है दाता, ऐसे परम तपस्वी मुनिराज आज इनको प्राप्त हुए हैं। इनके घर में, इनके रसोई घर में मुनिराज नहीं, संपूर्ण मोक्ष मार्ग ही आकर के खड़ा हो गया है। और वह मुनिराज वह नीचे अंजलि में देखते हुए खीर उनकी अंजलि में दी जा रही है, उस खीर को अच्छे से निहारते हुए अपने दोनों अंगूठों के माध्यम से उसको हिलाते हुए 32 अंतराओं को वह पालते हुए आहार ले रहे, 40-200 को टाल करके आहार ले रहे हैं। और पूरी सावधानी से ईश्वर समिति में संलग्न हैं। एक एक ग्रास खीर का एक एक कण आंखों से निरीक्षित होकर के अंदर जा रहा है। पर एक ही भाव है, शुद्धात्मोपलब्धि। अनादि काल से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति हुई, अब मुझे शुद्धात्मोपलब्धि करना है। ये पिंड, ये आहार, ये तो आवश्यक है। शरीरम अन्य माध्यमेन स्थिति प्राप्तम, अन्य के माध्यम से शरीर स्थिति को प्राप्त होता है, इसलिए आहार ले रहे हैं। मगर उनका उपयोग आहार के साथ साथ
अपनी वीतराग परिणति में भी है, ना कोई राग ना कोई द्वेष, समता भाव से मुनिराज आहार की चर्या कर रहे हैं। गर्तपूर्ण वृत्ति उनके आहार में दिखाई दे रही है। वर्षा काल व्यतीत होता है, घर के सामने ऊपर छत से कबेलियों के माध्यम से पानी नीचे गिरता है, अनेक गड्ढे हो जाते हैं, जमीन ऊंची नीची हो जाती है, तो समझदार लोग मिट्टी से कबेलियों के टुकड़ों से ईंट के टुकड़ों से उन गड्ढों को भर देते हैं ताकि जमीन समतल हो जाए। उसी प्रकार मुनिराज उस खीर के माध्यम से पेट रूपी गड्ढे को भर रहे हैं। इसको आगम में कहते हैं गर्त पूर्ण वृत्ति। वह मुनिराज अपने आहार में अपनी परिणति को वीतरागमय बनाते हुए अक्षय रक्षण वृत्ति का भी परिचय दे रहे हैं। बैलगाड़ी में दो पहिए होते हैं, उन पहियों में आवाज ना आए, चूचों की ध्वनि ना निकले, इसलिए ओगन डालते हैं। ओगन को डाल करके, चिकनाई को डाल करके बैलगाड़ी बिना आवाज के अपनी यात्रा करती है और यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाती है। मुझे भी सिद्धालय तक जाना है, मेरी ये औदारिक शरीर रूपी गाड़ी छू छू आवाज ना करे, इसलिए ये ओगन की भांति इस भोजन को अंगीकार करता हूँ। वैश्वव्रत मुनि महाराज अपनी आहार की चर्या में किंचित मात्र भी ये भाव नहीं लाते मुझे राजा की आहार करना है अथवा दरिद्री की आहार करना है। नहीं, उनकी उस आहार चर्या में चांदनी चर्या भी दिखाई दे रही है। पूनम की चांदनी, भाई चंद्रमा की चांदनी, भाई गरीब के आंगन में भी पड़ती है, अमीर के आंगन में भी दिखाई देती है। कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, ऐसे मुनिराज की आहार चर्या हो रही है। वह मुनिराज जो गर्तपूर्ण वृत्ति, वह मुनिराज अक्षय मक्षण वृत्ति, वह मुनिराज जो चर्या अपना चांदनी चर्या के माध्यम से कर रहे हैं, उनकी उस आहार चर्या में और भी कुछ दिख रहा है। भ्रामरी वृत्ति भी दिखाई दे रही है। बहोरा पुष्प के ऊपर जाता है, पाखुड़ी के ऊपर बैठ जाता है और पाखुड़ी को भी कोई बाधा ना हो, पुष्पासन को भी कोई बाधा ना हो, पूरे समूचे पुष्प को कोई बाधा ना पहुंचे, फूल को कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार से वह फूल से पराग जैसे भौरा लेता है, उसी प्रकार मुनिराज पूरी सावधानी के साथ इसके घर पर मैं आहार लेने आया हूँ, उस श्रावक को किंचित मात्र भी परेशानी नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई बहार नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो 46 दोषों में कहा है कृत दोष भी आता है। मुनिराज को पता लग जाए मुझे जो आहार दिया जा रहा है श्रावक ने खरीद करके लाकर तैयार किया है, यदि लेते तो कृत दोष होता है। परिवर्तन दोष भी स्वीकार नहीं करते। आपने किसी से कुछ ले लिया और बदले में कुछ दे दिया, ये परिवर्तन दोष होता है। इससे भी मुनिराज बचते हैं। इसे 46 दोषों को टाल करके
32 अंतरायों को पाल करके आहार ले रहे हैं। उनकी भय बीतराग चरिया देखते ही बन रही है और ऊपर से जय जय ध्वनि हो रही है, दान की अनुमोदना हो रही है। सोचो आखिर क्या हुआ होगा। ऐसी कौन सी वृत्ति है, ऐसी कौन सी साधना है, ऐसी कौन सी विशुद्धि है। पंच आश्चर्य हो रहे हैं। हम आहार करते हैं, श्रावक भोजन करते हैं, वहाँ पर तो कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। नहीं, मुनि महाराज यदि साधना करते हैं, अपने 28 मूलगुणों का निर्दोष पालन करते हैं, अपने 84,000 उत्तर गुणों का पालन करते हैं, जरूर आज भी जरूर कोई विशेषता उस रसोई घर में जरूर होती होगी जिस रसोई घर में मुनिराज के आहार संपन्न होते हैं। और भाई सुब्रत मुनिराज की तो महिमा ही न्यारी है। और भाई मुनि महाराज से खीर का आहार ले रहे हैं, एक एक कलछी के माध्यम से। कभी माँ आहार देती है, कभी पुत्र आहार देता है। नगर के लोग मुनिराज के आहार देखने आ गए। जो लोग शुद्धि के वस्त्र में आए थे, उन्होंने भी उचित रीति से आहार प्रदान किया। और सेठ जी के परिवार के लोग भी मुनिराज के आगमन का समाचार सुना और बलभद्र सेठ जी भी आहार की अनुमोदना करने लगते हैं। आगे क्या होता है, अभी तो आहार चल रहे हैं, आगे की चर्चा आपको पुनः अगली किस्त में प्राप्त होगी। और कीजिए 24 घंटे का इंतज़ार। और आज की बात को यहीं विराम देते हैं। अगली किस्त, अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करें। अहिंसा परमो धर्म की जिनवाणी।